बिल्कुल, मिशन 2024 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज से 3 दिन का राजस्थान दौरा है। जयपुर से शुरुआत करेंगे। पार्टी दफ्तर पर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है। पीएम मोदी के 3 दिवसीय जयपुर दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। शाम 4:30 बजे पीएम एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से सीधे भाजपा कार्यालय जाएंगे। पीएम बनने के बाद ये पहला मौका जब मोदी प्रदेश भाजपा कार्यालय आ रहे हैं। शाम 5 बजे पीएम प्रदेश पदाधिकारी विधायकों की बैठक लेंगे। इसमें संभाग प्रभारी, सातों मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 58वें पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जयपुर आ रहे हैं। राजस्थान इंटरनेशनल में 5 से 7 जनवरी तक चलेगी DG-IG कॉन्फ्रेंस। जयपुर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। 3 दिन तक चलने वाली DG-IG कॉन्फ्रेंस में देश के आंतरिक सुरक्षा समेत साइबर क्राइम, गैंगस्टर्स के बढ़ते नेटवर्क, महिला अपराध और सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मामलों के बारे में चर्चा होगी। पीएम मोदी 3 दिन तक जयपुर में रहेंगे। उनके राजभवन में रहने के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में हैं, गृह मंत्री अमित शाह यूपी में और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम लखनऊ पहुंचेंगे, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यालय पर समीक्षा करेंगे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और लोकसभा चुनाव से पहले सांसदों और मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी अमित शाह पार्टी के अभियानों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 6 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए जाएंगे। अयोध्या के बाद अमित शाह का संत कबीरनगर जाने का भी कार्यक्रम है। यूपी के लखनऊ में गृह मंत्री का रात्रि प्रवास कार्यक्रम है, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सोलन और शिमला का दौरा करेंगे, जबकि शिमला में वो बीजेपी की प्रदेश कोर समूह समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। शिमला में एक सम्मान समारोह होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष का शिमला संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा होगा। तो 14 जनवरी से राहुल गांधी की जो चुनावी यात्रा शुरू होने वाली थी, उसका नाम बदल दिया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। पहले इसका नाम भारत न्याय यात्रा था। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से मुंबई तक 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है। ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश सहित 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों, राज्य प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसकी घोषणा की है। ये निर्णय लिया गया कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। कांग्रेस विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेताओं को इस यात्रा में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रही है। इसके लिए गठबंधन में शामिल नेताओं को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। जयराम रमेश ने बताया कि 6713 किलोमीटर से अधिक की यात्रा बसों के जरिए और पैदल तय की जाएगी। इसमें 110 जिले, लगभग 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा क्षेत्र शामिल होंगे। 14 जनवरी दोपहर 12 बजे यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल से होगी। और देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। 2005 के बाद से नौकरी पाने वालों को इसका फायदा मिलेगा। नए साल पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 1 नवंबर 2005 से पहले के विज्ञापन के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प खोल दिया गया है। 1 नवंबर 2005 या उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने का निर्णय लिया गया है। 26,000 कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद ये फैसला लिया। इन 26,000 कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच चुनाव करने को कहा गया है। पूरे देश के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी योजना ही लागू की जाए और अगर नई स्कीम इतनी अच्छी है तो इससे पहले सांसदों और विधायकों पर किया जाए, लेकिन सरकार कर्मचारियों का अधिकार हड़प रही है। देखिए, मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के नामो निशान को मिटाने की तैयारी क्या है, इस बात से समझिए।
रत्नागिरी में पैटर्नल प्रॉपर्टी है, यानी पैतृक आवास और कई सारी चीजें हैं, उसे नीलाम किया जाएगा। रिपोर्ट आपके सामने है। इस वीरान पड़ी इमारत का मालिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है, लेकिन कुछ दिनों बाद शायद कोई और इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, क्योंकि आज इस इमारत की नीलामी होने जा रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ तहसील में दाऊद के बाप दादा की बनाई कई छोटी बड़ी संपत्तियां हैं। दाऊद का पुराना बंगला, घर, खेती की जमीन सब कुछ है, लेकिन आज डॉन के पुरखों की बनाई प्रॉपर्टी की बोली लगने वाली है। आज दाऊद इब्राहिम की जिन 4 संपत्तियों की बोली लगने वाली है, हर प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस यानी कि न्यूनतम कीमत तय की गई है। चारों प्रॉपर्टी का कुल रिजर्व प्राइस 19,20,000 रुपए है। 3 तरीकों से नीलामी में बोली लगाई जा सकेगी। ऑनलाइन, सार्वजनिक और बंद लिफाफे में बोली लगाई जा सकेगी। पहले बहुत रौनक थी उधर, बहुत अच्छा फला फूला रहता था। बंगले की हालत बहुत अभी खराब है, लोग उसे भूत बंगला भी बोलते हैं। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर ने बंगला बनवाया था। प्रॉपर्टी दाऊद की मां अमीना के नाम पर है, लेकिन अब इसका नया मालिक कौन होगा, ये आज की नीलामी के बाद पता चलेगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।